हम यहाँ पर हमें थोड़ी सी मोना की फ्लैशबैक को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मोना को हर कोई एडमायर करता था, हर कोई उसके साथ खेलना चाहता था, हर कोई उसको अप्रोच करना चाहता था, हर कोई उसको पसंद करता था, हर कोई उसके साथ रहना चाहता था। लेकिन आज पहली बार उसको कोई उसके एकदम मुंह के ऊपर उसको रिजेक्ट किया है, जिस वजह से मोना डार्लिंग कुछ ज्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। अब मोना डार्लिंग उसको सीड्यूस करने की नए नए तरीके निकालने लगता है। एक बार वो क्या करता है कि एक ऊंची सीढ़ी के ऊपर चढ़ के एक पोस्टर लगने की कोशिश करती है, जिस वजह से उसकी पैर ज्यादा से ज्यादा दिख पाए। और उसी वक्त वहां से मादा का भी चल के निकल रहा था, लेकिन वो उसको बिल्कुल भी भाव नहीं देता, वो एकदम उंगलियों से अपनी सर को पकड़ के निकल जाता है वहां से। तो यहाँ पर इस चीज को देखकर, इस हरकत को देखकर मोना डार्लिंग को बहुत ज्यादा शौक लगता है और वो सोचता है कि अरे इसने तो अभी भी मुझे भाव नहीं दिया। तो यहाँ पर वो सोचता है कि अब मैं इसे अपनी पैंटी दिखाऊंगी इंटेंशनली। तो वो क्या करती है कि वो वहां पर गिर जाती है, इंटेंशनली गिरती है, एंड जिस वजह से उसकी पैंटी देखने लगती है भाई। लेकिन ये हरकत देखकर भी मेरा भाई पिघलता नहीं है भाई, वो वहां से चुपचाप निकल जाता है, बिल्कुल उसको इग्नोर मारते हुए। तो अब मोना बोलती है कि ये भी इसके ऊपर काम नहीं किया, अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है। अब यहाँ पर सीन कट होकर जाता है क्लासरूम में, जहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर उन लोगों की क्लास वगैरह चल रही थी। तभी उनके बीच में से मोना डार्लिंग खड़ी हो जाती है और वो बोलती है कि सर मुझे ना थोड़ा सा तबियत खराब खराब लग रहा है, क्या मैं नर्स रूम में जा सकती हूँ? तो यहाँ पर उसकी टीचर बोलता है कि अच्छा फिर तुम जा सकते हो। तो कौन इसके साथ जाएगा, मतलब कौन मोना डार्लिंग को नर्स रूम में लेकर जाएगा? तो सामने एक लड़की खड़ी होती है, वो बोलती है कि मैं जा सकती हूँ उसके साथ। लेकिन तभी मोना डार्लिंग मादा के ऊपर गिर जाती है और वो बोलती है कि दरअसल मादा का मुझे लेकर जाने वाले है नर्स रूम में। तो यहाँ पर मादा के पास और कोई चारा नहीं रहता, तो इसीलिए वो मोना डार्लिंग को लेकर नर्स रूम में जाता है। लेकिन नर्स रूम में जाते ही मोना डार्लिंग एकदम मादा को कैद कर लेती है। तो अब यहाँ पर मादा को रोककर मोना ये कहती है कि दरअसल इस वक्त नर्स रूम बिल्कुल खाली रहता है, तो तुम ये बताओ कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? तो यहाँ पर हमारा भाई थोड़ा सा ब्लश करने ही वाला था और यहाँ पर उसकी थोड़ा बहुत ब्लश को देखकर मोना डार्लिंग को यही लग रहा था कि शायद मैं अब जीतने वाली हूँ। लेकिन तभी मादा का अपने आप को कंट्रोल कर लेता है, मेरा भाई यार तू आजा, मेरे सीने से लपेट जा। तो मादा का अपनी कंट्रोल कर लेता है अपनी फीलिंग्स को, एंड दोबारा से वही क्रीपी लुक देता है, जो देखकर मोना डार्लिंग को यह समझ आता है कि अरे ये तो दोबारा से वही क्रीपी लुक दे रहा है। तो इसी वजह से मोना उसके हाथ को पकड़ के ले जाकर एकदम दूसरी तरफ जाने वाला था कि तभी उसकी पैर एक पर्दे की वजह से फिसल जाती है एंड दोनों जाके गिर जाते हैं एक बेड के ऊपर, नीचे मादा का, ऊपर मोना डार्लिंग। एंड यहाँ पर भाई मोमेंट क्रिएट हो जाता है। तो अभी इस हरकत की वजह से मोना ये सोचने लगता है कि अरे मैं तो बहुत ही ज्यादा लाइन को क्रॉस कर रहा हूँ। लेकिन अभी भी मादा का की फेशियल एक्सप्रेशन बिल्कुल भी बदलता नहीं है, वो बिल्कुल एकदम मैड हो चुका था इस हरकत की वजह से। तो अब यहाँ पर मोना डार्लिंग ये कहती है कि अब यही मेरे पास लास्ट ऑप्शन है, और वो अपनी छाती खोल देती है उसके सामने पूरी एकदम। लेकिन अभी भी हमारा भाई टच से मस नहीं होता, वो एकदम फेशियल एक्सप्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं करता, एंड वो बस यही कहता जाता है कि क्लियर माइंड क्लियर स्पिरिट। तो अब ये हरकत देखकर मोना यहाँ पर एकदम टूट जाती है और यहाँ पर वो बहुत ज्यादा रोने लगती है, अपने हाथ पर मारने लगती है, जिस वजह से वो बेड से नीचे गिरने वाली थी कि तभी मादा का अगर उसे बचा लेता है, मतलब थाम लेता है उसको थाम लेता है। तो यहाँ पर मादा का उसे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो मोना डार्लिंग? एंड अब जाके थोड़ा सा मोना डार्लिंग को शर्म आती है और वो बोलती है कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ और तुम अब जा सकते हो। तो यहाँ पर मादा का खड़ा हो जाता है एंड बाहर निकल जाता है। तभी वो पीछे से ये कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ उसके सामने दिखाना चाहिए जिसके सामने, मतलब जिसको तुम पसंद करते हो। और उतना कहते ही ये यहाँ से निकल जाता है। लेकिन अभी भी मोना डार्लिंग को ये समझ में नहीं आया था कि आखिर ये किसके बारे में बात कर रहा है।